एक्चुअली में जब मैंने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के डीजल और पेट्रोल के रेट देखे तो हमसे वो 100 रुपये ज़्यादा है। तो मैंने कहा बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, काफी नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखा, बच गए। इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। अभी हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हम अपने विधवा बहनों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सेस लगा देते हैं, जिसका कि हमने कानून पास किया। और आज खुशी इस बात की है कि आज भी हमारा जो पेट्रोल और डीजल का रेट है 60 से 70 पैसे, वो उत्तराखंड से कम है, पंजाब से कम है, हरियाणा से कम है। चंडीगढ़ का, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है तो उसमें किसी प्रकार का लगता नहीं, उनके पास बहुत पैसा आ जाता है। बाकी सब जगह से हमारा अभी भी 70 पैसे कम है। तो मैंने ये कहा कि उस गैप को भर लेते हैं, फिर भी हम कम रखते हैं, तो इसलिए ये सस्ता है। नहीं, एम्स की जो डिपार्टमेंट्स है, फैकल्टीज़ है, उनसे चर्चा करने के लिए आए हैं और पेशेंट को भी मिले हैं। कुछ वार्ड्स का दौरा किया, मेडिसिन वार्ड हो गया, पेशेंट से मिलकर उनका हाल चाल सुना है और एम्स स्तर का जो मेडिकल टेक्नोलॉजी उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमने भी हमारी सरकार का ये प्रयास है कि जो एम्स दिल्ली में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही ही है, उस टेक्नोलॉजी में हिमाचल प्रदेश आगे रहे। मैंने तो दिशा निर्देश दिए हैं और सभी जो टेक्नोलॉजी एम्स में आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए हमने कार्य शुरू कर दिया और बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। और 2-3 चीज़ों की कमी रहती है, क्योंकि फैकल्टीज़ में प्रोफेसर्स की कमी है, एसोसिएट प्रोफेसर्स की कमी है। तो मैंने पाया कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसमें पहले PG क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर SRC क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम कोई आगे कोर्स एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन एक सरकार ने फैसला किया है, जो भी सुपर स्पेशलिस्ट करके आएगा, सरकार उनका वॉक इन इंटरव्यू करवाएगी और तुरंत प्रभाव से उनको असिस्टेंट प्रोफेसर लगाने की दिशा में मैंने कल ही दिशा निर्देश दिए हैं कि जो सुपर स्पेशलिस्ट करके आता है उसको रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर लगाना है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं लगाना है। क्योंकि काफ़ी डॉक्टर जो है वो छोड़कर जाते हैं, तो अगर हम उनको अच्छा पैसा देंगे तो वो हिमाचल प्रदेश के अपने हॉस्पिटलों में रहेंगे और धीरे धीरे हमारे जब हॉस्पिटल स्ट्रेंथनिंग होगी तो उसके बाद हेल्थ टूरिज़्म को भी उसका बढ़ावा मिलेगा। जब हमारी सरकार आई थी तो उसके मेडिकल कॉलेज और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इकट्ठा था, मैंने उसको अलग कर दिया है। फर्स्ट स्टेज में सभी मेडिकल कॉलेज, तकरीबन 5 मेडिकल कॉलेज की स्ट्रेंथिंग की दिशा में आगे कर रहे हैं। पर टेक्नोलॉजी हम सातों में दे रहे हैं, नाहन में भी दे रहे हैं, चंबा में भी दे रहे हैं। लेकिन कोई भी कॉलेज चलाने से पहले फैकल्टीज़ का होना ज़रूरी है, प्रोफेसर्स का होना ज़रूरी है, जिसकी कमी पाई गई है। और मुझे खुशी है कि हम लोग इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार आई थी तो हमारे हॉस्पिटल जो थे, मेडिकल कॉलेज थे, 35% ऑक्यूपेंसी पर चल रहे थे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि हम 80% की ऑक्यूपेंसी पर आगे हैं। कुछ नियुक्तियां होनी और कुछ नियुक्तियां इस दिसंबर तक हम कर देंगे, तो 80% तक हम सारे पैरामेडिकल स्टाफ की उनकी नियुक्तियां कर देंगे। अब पैरामेडिकल स्टाफ का जो था वो सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी। तो जो IGMC था वो टांडा में थे, उसमें 15-15 सीटें थी। मैंने उन सीटों को बढ़ाकर 50 कर दिया। रेडियोलॉजी है, चाहे OT है, चाहे एनेस्थीसिया है, सबको 50 कर दिया और 28 में ये 50 का बैच आ जाएगा। तो जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज है इंक्लूडिंग एम्स, इनको इन चीज़ों की पैरामेडिकल स्टाफ के, रेडियोग्राफर की कमी है, वो सब पूरी हो जाएगी। एक और नई टेक्नोलॉजी हम हिमाचल प्रदेश में लाने जा रहे हैं। जीन थेरेपी पर हम बहुत ज़्यादा काम करने जा रहे हैं। मैंने उस पर एक जीन थेरेपी होगी और उस पर हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके हम रिसर्च सेंटर हमने नॉर्थ इंडिया का बीरपुर में बना रहे हैं, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा हिमाचल प्रदेश के लोगों को होगा।
दूसरा जो रिन्यूअल डिजीज़ होती है उसके लिए भी एक रिसर्च विंग हो IGM से भी इस्टेब्लिश करके सर अनाथ